5 साल बाद जिंदा सौम्या को देखकर उड़े मंगल के होश। 5 साल पहले की दुर्घटना से मंगल यह मान बैठी थी कि उस कार एक्सीडेंट में आदित्य, सौम्या और उसकी बेटी, इन तीनों की ही मौत हो गई है। लेकिन असलियत तो इससे कोसों दूर है। आदित्य और सौम्या, ये दोनों ही जिंदा है। अभी तक सौम्या की बेटी के बारे में खबर नहीं है कि वह जिंदा है या फिर उस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लेकिन आदित्य और सौम्या साथ नहीं रहते। इन दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना, जहां पर सौम्या अपना नया परिवार बना चुकी है और आदित्य अपने पुराने परिवार यानी कुसुम के परिवार की यादों में इन 5 सालों को बिताते हुए आया है। और जब आदित्य की वापसी हुई तो मानो पूरा ही परिवार डगमगा गया। एक तरफ खुशी की लहर थी तो दूसरी तरफ गुस्से की लहर थी कि आखिर इन 5 सालों में आदित्य वापस लौटा क्यों नहीं। लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि सौम्या भी अभी जिंदा है, तो मानो वापस से मंगल की जिंदगी में एक भूकंप सा आ जाएगा। वही पुरानी यादें, वही पुरानी जिंदगी, जिससे मंगल बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो वापस से मंगल को सताने लगेगी, वापस से मंगल को परेशान करने लगेगी। ऐसी स्थिति में आखिर मंगल करने क्या वाली है? और साथ ही क्या आरव वास्तविक तौर पर सौम्या से जुड़ा हुआ है या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से। आदित्य इस वक्त सीधे आता है ईशाना के कमरे में ताकि वह ईशाना से कुछ बात कर सके, क्योंकि कल का दिन यानी होली का दिन ईशाना के लिए इतना अच्छा नहीं बीता। आरव, जिससे ईशाना बेहद प्यार करती है, उसको मंगल ने जोरदार चांटा मारा और उसे घर से धक्का मारकर निकाल दिया। यह बात ईशाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए आदित्य यहाँ पर ईशाना से बात करने के लिए आया होता है। लेकिन वह देखता है कि बेड पर तो ईशाना सो ही नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर तो शुभी है। शुभी को देखकर आदित्य के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक शुभी की नींद खुलती है, जहाँ पर आदित्य साफ तौर पर शुभी से पूछ रहा होता है कि शुभी मुझे बताओ ईशाना कहाँ है? मुझे अभी के अभी जानना है मेरी ईशाना कहाँ है और तुम ईशाना के कमरे में क्या कर रही हो? तुम तो किसी और कमरे में सोती हो ना। इस वक्त तक मंगल और पूरा गलत हुआ। मुझे मम्मा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि वो सारी चीजें सोच समझकर ही करती हैं। मैं भी हमेशा गलती करने के बाद रियलाइज करती हूँ। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी मम्मा ने सोचा है वही चीज होगी। यानी मैं आरव के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी। मैं आरव से अपना सब कुछ खत्म कर दूंगी। शुभी कहती है, तो बहुत अच्छी बात है। ईशाना कहती है, अच्छी बात तो है, लेकिन आरव इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने निर्णय लिया है कि वह फॉरेन चला जाएगा और वहां पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब तुम भी यह सारी चीजें जानती हो कि यह रिलेशनशिप कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसलिए मैं कॉल पर ये सारी चीजें खत्म नहीं कर सकी। इसलिए मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। एक आखिरी बार शुभी, तुम मेरी मदद कर दो। तुम एक काम करना, तुम मेरे कमरे में जाना और वहां पर सो जाना। सिर्फ एक ही रात की तो बात है। इसके बाद तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं आरव से अपना रिलेशनशिप खत्म करूंगी और वापस से पूरे घर परिवार में सुख और शांति फैलने लगेगी। इस वक्त शुभी कहीं ना कहीं ईशाना की बात मान लेती है और ईशाना के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर हम करंट सिचुएशन देखते हैं, जहां पर यह बात सुनने के बाद मानो मंगल और आदित्य दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल समझ जाती है कि ईशाना इतनी भोली नहीं है। जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है।
वो आरव के साथ सारी चीजें खत्म करने के लिए नहीं गई है, बल्कि कुछ और ही करने के लिए गई है। यह बात सुनकर अदित को भी शक होने लगता है। हालांकि अदित ईशाना पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन इन 5 सालों में ईशाना किस तरीके से बड़ी हुई है इसका अदित को कोई भी अंदाजा नहीं है। मंगल यहाँ पर अदित से कहती है कि आप इस मामले से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ईशाना आपके जाने के बाद कितने ट्रॉमा में रही। उसका पूरा व्यवहार ही बदल गया। यह वह ईशाना नहीं है जो कि आज से 5 साल पहले हुआ करती थी, बल्कि यह अलग ईशाना है। अदित कहता है कि मंगल, भले ही मैं 5 साल घर से दूर रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं ईशाना से अपना हक ही खो दूं। खैर, मंगल यहाँ पर अदित से बहस नहीं करती और ईशाना को ढूंढने के लिए उसके सारे दोस्तों को कॉल करना शुरू कर देती है। इस पर हम देखते हैं आरव और ईशाना को, जहां पर ईशाना सबसे पहले तो आरव से माफी मांगती है। आरव कहता है कि देखो ईशाना, जो कुछ भी हुआ मैं उन सारी चीजों को भुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो तुम्हारी माँ ने कहा वो चीज मैं कभी नहीं मान सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम तो यह बात बहुत अच्छे से जानती हो ना ईशाना। ईशाना इस वक्त कहती है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम भागकर शादी करेंगे। यह बात सुनने के बाद आरव के पांव तले जमीन खिसक जाती है। एक्चुअली में आरव तो शादी ही करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशाना इतनी जल्दी मान जाएगी। और मानने की बात तो छोड़ो, ईशाना आगे बढ़कर यह प्रस्ताव आरव के सामने रखेगी। हर बार की तरह फॉर्मेलिटी के लिए आरव पहले तो मना करता है कि नहीं नहीं, हम बिना परिवार की इजाजत के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। लेकिन बाद में ईशाना के फोर्स करने के बाद आरव मान जाता है, क्योंकि आरव यह बात जानता है कि अगर वह मना करेगा तो ईशाना उस पर दबाव डालेगी, क्योंकि ईशाना बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसने अगर एक चीज ठान ली तो ठान ली, उसके बाद वह किसी की नहीं सुनती। इसीलिए ईशाना बार बार आरव को फोर्स करती है और उसके बाद आरव शादी के लिए मान जाता है। और यहीं पर होने वाली है लक्ष्मी की एंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्मी का सफर बहुत ही जल्द बंद हो रहा है, जिसके बाद हमें केवल एक ही शो देखने को मिलेगा जिसका नाम है मंगल लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पार्ट बहुत हद तक मंगल के पार्ट में जुड़ जाएगा। इसलिए लक्ष्मी की कहानी को भी अंत की तरफ धकेला जा रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से लक्ष्मी मंदिर की तरफ जा रही होती है और अचानक से ही वह देखती है कि वहां पर आरव और ईशाना है। जी हाँ, मंदिर में आरव और ईशाना आखिर कर क्या रहे हैं? हालांकि लक्ष्मी आरव को नहीं जानती, लेकिन ईशाना की एक झलक देखकर ही लक्ष्मी समझ जाती है कि यह तो ईशाना है। आखिर ईशाना शादी के जोड़े में, शादी के मंडप पर आखिर कर क्या कर रही है? कहीं यह भागकर शादी तो नहीं कर रही? इस वक्त तक लक्ष्मी सीधे ईशाना को रोकती है। ईशाना 7 फेरे ले रही होती है, लेकिन रोकने से पहले ही लक्ष्मी ने एक बड़ा सा घड़ा भरकर हवन कुंड